Hello friends, welcome back to my channel. I'm Ankita Garg. Today I'll tell you how to learn very easily with the help of imagination, with the help of few pictures of your chapter. तो इस Learn Anything Academy basically aims to help students through pictures. Like आप चित्रों के माध्यम से समझेंगे, उनको याद रख पाएंगे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर नॉर्मल जो आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं उनको आप फेस कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न एनी टेक्स्ट थ्रू पिक्चर्स. कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जो भी आपका एक आंसर होता है, मान लीजिए आपका एक आंसर है जो कि 5-6 लाइन का है या फिर मान लीजिए 5-6 पैराग्राफ का है या 2 पेजेस का है. तो आप उनको उस टेक्स्ट को आप प्रिसाइज करेंगे या फिर हम आपको प्रिसाइज करके देते हैं एक पिक्चर के फॉर्म में. अब एक पिक्चर के फॉर्म में या तो वो एक स्मॉल सी स्टोरी हो सकती है या तो वो एक ऐसी इमेज हो सकती है जिसके कॉम्बिनेशन से आप समझ पाएंगे कि इसका आंसर ये था. तो जब भी स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है. तो उस टाइम पे जो टेक्स्ट होता है वो बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है, बिल्कुल भूल जाता है वो. लेकिन जो इमेज होती है वो कभी स्टूडेंट नहीं भूलता. तो इसलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टूडेंट्स को इमेज के थ्रू या फिर पिक्चर्स की हेल्प से कोई भी बड़े से बड़ा आंसर हो चाहे चैप्टर हो उसको हम याद करवाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने दिया है रीड वन स्मॉल पैराग्राफ. आप कोई भी चीज़ एक पैराग्राफ को पढ़िए और उसके बाद आप कोशिश कीजिए, जैसे हम चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं फिर हम रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद फिर आप टर्न कीवर्ड इनटू पिक्चर. जो भी कीवर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, जो बोल्ड में होते हैं वो कीवर्ड्स कहलाते हैं. उनको आपने क्रिएट करके एक आपने प्रिसाइज इमेज बना ली. अब उसके बाद आपने मेन वर्ड्स निकाल के कोशिश किया कि आप एक छोटी छोटी कुछ पिक्चर्स बना लें उनकी. फिर एक स्टोरी क्रिएट कर लीजिए. जैसे यहाँ पे एक स्टोरी सी आपको दिख रही होगी. तो ये क्या है कि ये इमेज आपको एग्ज़ाम में याद भी रहेगी और आप एक कॉम्बिनेशन के साथ किसी भी आंसर को आप प्रेजेंट कर पाएंगे. फिर है ड्रॉ अ सिंपल स्केच. आपको एक सिंपल सा स्केच करना है, ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल चीज़ आपको हम करवाएंगे. आपको बहुत एक सिंपल सा स्केच क्रिएट करना है जो आपको याद रहे. और एक्सप्लेन द पिक्चर, उसको आप एक्सप्लेन कीजिए और रिकॉल कीजिए विदाउट रीडिंग. तो फिर आपको फाइनली वो चीज़ याद होगी. तो ये हम सभी जितने भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी क्लास के, उनके साथ आप कर सकते हैं. चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है. तो ये बिल्कुल 5 मिनट की एक स्ट्रैटेजी होती है. नेक्स्ट वी हैव इज़ बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग थ्रू पिक्चर. पिक्चर से याद करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. सबसे पहले इजी अंडरस्टैंडिंग. बहुत इजीली आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं. और बेटर मेमोरी रिटेंशन बहुत बढ़िया होता है. देन इंक्रीजेज द इंटरेस्ट इन लर्निंग. आपकी याद करने की जो एक इंटरेस्ट होता है वो बढ़ जाता है. इम्प्रूव कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती है. फास्ट लर्निंग, बहुत अच्छे से आप और जल्दी सीख पाते हैं. बूस्ट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, क्योंकि आप वो चीज़ को इमेजिनेशन के साथ याद कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी और ज़्यादा बूस्ट होती है. देन सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के लिए सुटेबल है एक्सेप्ट मैथ्स. सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. रिड्यूसेस एग्ज़ाम स्ट्रेस. आप एग्ज़ाम का जो एक स्टूडेंट्स में तनाव होता है वो बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ लर्निंग थ्रू पिक्चर्स. नाउ कन्वर्ट अ एनसीईआरटी चैप्टर इन अ पिक्चर और इमेज. मतलब हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लर्निंग अकेडमी का, लर्न एनीथिंग अकेडमी में बेसिकली हम कोई भी एक एनसीईआरटी का चैप्टर हो गया या फिर कुछ आंसर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 आंसर हैं एक चैप्टर की या 10 आंसर्स हैं, तो उन आंसर्स को 5 पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना. उसके बाद फिर आपको हमें हैंड ओवर करना. उसमें क्या होगा, आप जब भी फाइनल एग्ज़ाम्स ले जा रहे हैं या फिर टर्म एग्ज़ाम्स हैं, आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो उसके पहले आपको सिर्फ वो कुछ इमेजेस देखनी है और वहाँ पे जाके आपको वो सारा पूरा आंसर आपको याद आ जाएगा. तो आर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ दैट वी प्रोवाइड पिक्चर बेस्ड नोट्स. हम पिक्चर बेस्ड नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं फॉर एनसीईआरटी ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम 1 to 12. And if you are interested, you can please contact us on the available number. This was all about today's session. Thank you so much.